गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कोनिकल पेंडुलम उसके कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। तो हम बात यहाँ पे करेंगे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम और इसके न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ भी इम्पोर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आया कि सर कोनिकल पेंडुलम होता क्या है। तो बेटा ये ध्यान से सुनिएगा। सिंपल पेंडुलम आप सभी ने देखा है। सिंपल पेंडुलम जैसे आप पाते हैं कि एक स्ट्रिंग है, आप उसको अगर ले जाएं और एक बॉब से अटैच करते हैं, ऐसे अटैच, तो ये सिंपल पेंडुलम है। चलिए इस पेन को मान लेते हैं। मान लो ये एक स्ट्रिंग है, धागा होना चाहिए, आप ऐसे पतला धागा मानिएगा। और ये आपका क्या है, ये आपने मान लिया बॉब, यानी ये बॉब हो गया। तो पता है अगर इस सिंपल पेंडुलम को लेते, इसको हम ऐसे ऑसिलेट कराते, ये और ये ऐसे ऑसिलेट कराते, तो आप इसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं। यानी इफ पेंडुलम इज टेकन इन सच ए वे दैट इट इज ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ऑसिलेशन की तकनीक बदल दें, अगर देखिएगा ऐसे करेंगे बेटा, हम पेंडुलम को ऐसे ले जाएं और ये सर्किल में घुमाएं, यूं जैसे ये ऐसे। तो आप इमेजिन करो, देखो एक ऐसे कोन टाइप का बन रहा है, ऊपर आप देखिए कोन टाइप का ऐसे बन रहा है, इसलिए इसको कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। कोनिकल पेंडुलम में क्या होगा, ये जो बॉब है आप इसे मानिएगा ऐसा स्टोन या बॉब है, ये अगर आप देखो तो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है 11th स्टैंडर्ड पे, या आप, मेरा मतलब है अगर आप थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड पे जाएं तो डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन डेरिवेशन से इम्पोर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, राइट। तो कोनिकल पेंडुलम बेटा ऐसे ऑसिलेट करता है जैसा बताया, अगर ऑब्जर्व किया हो आपने। इसमें क्या होगा बेटा, एक सिंपल पेंडुलम टाइप का होगा। देखो सिंपल पेंडुलम अगर आप यहां तक मान ही ले आते हैं, ये इसकी लेंथ यहां से यहां तक L है, बाद में मेंशन करते हैं। ये मान लीजिए उठा के आप यहां तक लिए गए, अब ये पेंडुलम यहां तक आ गया। ध्यान रखिएगा, पेंडुलम आप उठा के यहां तक ले गए, तो देखो ये पेंडुलम इस जगह आ गया। जब ये इस जगह पर आ गया पेंडुलम, ये, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये इस जगह पहुंच गया और ये पेंडुलम मैंने तो बताया था, तो जितना एंगल इधर बेटा थीटा लिया है, अगर आप इसका एक इफेक्टिव डायग्राम बनाना चाहते हैं तो उतना ही एंगल आप इधर लीजिएगा, सिमेट्री आ जाएगी आपको होगी ये। और ये पेंडुलम यहाँ चला गया, तो आप इन दोनों पोजीशन को जरा एक साथ मिलाइए ज्योमेट्रिकली बेटा क्लियर बनाने के लिए। आपको पता है ये एंगल भी थीटा होगा, ये आएगा। तो ये एंगल भी थीटा है, ये। अब देखिएगा ये पेंडुलम यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग की लंबाई बेटा L के बराबर है। आप ध्यान रखिएगा L के बराबर है लंबाई, और इसका मतलब अब आप इस पेंडुलम को यहाँ से हटा दीजिए, हमें इसकी लेवल से मतलब है। तो आप चाहे इस डायग्राम को हटा दें, आप यहाँ तक ले गए, ये पेंडुलम इट इज एक्चुअली परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये ऐसे बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन, आपको ध्यान है ना, अभी बताया था ऐसे, क्यों सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस सर्किल का ये सेंटर, इसे S माना तो आप इसे चाहे तो O मान लें। देखो इस सर्किल का अपना रेडियस है, आप यहाँ डिनोट कर लें, ये रेडियस R के बराबर है। आप चाहे इस पोजीशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, चाहे यहाँ बनाए, आप इसको B लिखना चाहे B लिख लें, ये A लेते हैं। देखो A पोजीशन में इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, एवरीबॉडी नोज, आप सबको पता है कि इसका वेट mg नीचे लगेगा और स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा। टेंशन को मैं बेटा T से नहीं लिख रहा हूँ, Tn से लिख देता हूँ। Tn इसलिए लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि कैपिटल T से हम टाइम पीरियड लेंगे। जितनी देर में वो एक चक्कर काटता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये टेंशन आता है, तो आप देखिएगा ये टेंशन इसका Tn हो गया, ठीक। अब आप देखिएगा इक्विलिब्रियम है, फोर्स तो फिलहाल दो ही लग रहे हैं इस पे, एक सेंटर की तरफ लगेगा, क्योंकि व्हेनेवर देयर इज सर्कुलर मोशन एक CPF सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्र बल सेंटर की तरफ लगता है, उसको हम देखेंगे कि कौन प्रोवाइड करता है। तो टेंशन यहां पर आपका फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट,
फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट, पहला तो वेट mg हो गया, दूसरा आप कर सकते हैं टेंशन Tn आ गया, इसके दो कंपोनेंट Tn cos थीटा, Tn sin थीटा। या अगर ये दो कंपोनेंट आए तो ध्यान रखना, अब शो कर लेते हैं। देखो ये कंपोनेंट, अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, Tn cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा Tn sin थीटा। या अब आप देखिए, अगर ये फ्री ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब फ्री ऑसिलेशन अगर कर रहा है, तो आपको पता है ये फोर्स इसके बराबर होगा, और ये फोर्स देखो सेंटर की तरफ लग रहा है तो CPF लगाएगा, राइट। या आप उल्टे रंग से कह रहे हैं, तो पता है जब कोई चीज सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर अवे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं। उसकी भी बात करेंगे, अभी नहीं किया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे अगले लेक्चर में। ये है, तो आप कह सकते हैं ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगा। अब आपको अगर मैं लिखूं, ये आप इतना लिख लो बेटा इसको, क्योंकि यहीं पर थोड़ा इक्वेशन बना लेंगे, है ना। ये पोर्शन आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स है जो कंपोनेंट हमें यहाँ ये दिखाई दिया है, तो कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखिएगा यहाँ पर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कैन यू लिसन हियर। देखो, फॉर फ्री ऑसिलेशन, अगर आप चाहते हैं ये फ्री ऑसिलेशन कर रहा है, फ्री ऑसिलेशन का मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो अपने आप फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है, और इसका मतलब हुआ है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो फ्री ऑसिलेशन मतलब है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये Tn cos थीटा बेटा mg के बराबर होगा, आप सबको पता, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर। ये फोर्स सेंटर की तरफ, तो आप लिख सकते हो Tn sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, जहां v इस पेंडुलम का बेटा, पेंडुलम जिस गति से सर्किल में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, वो v है, v इसका v है, r रेडियस आपको पता है, यहां से यहां लो या यहां से यहां। तो देखो ये mg के बराबर, ये CPF के बराबर, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर है। इन्हीं दो इक्वेशन से अब जो कैलकुलेशन है वो आप कर पाओगे। मैक्सिमम एक और आपकी मदद हो सकती है, वो क्या कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है SOA, इस ट्रायंगल में आप इस एंगल से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि मिनिमम या हम कितनी इक्वेशन बना सकते हैं। तो आप कहोगे सर एक तो दो इक्वेशन ये बनेगी, दूसरा इस सर्किल, इस ट्रायंगल का इस्तेमाल हो सकता है, और कुछ कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन आएंगे, वो अपने आप आपको आ जाएंगे, ठीक। तो हम इन्हीं दो इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए पहले हम बात करें, मान लो हमसे टेंशन पूछा गया कि भाई Tn बताओ, तो पहली बात सुन लो, अगर m की वैल्यू दी है और थीटा की वैल्यू दी है, तो इसी इक्वेशन से टेंशन निकाल लो। क्योंकि कई बार आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और जैसे डेराइव कराएगा वैसे ही पढ़ने लगते हैं, क्योंकि हम यहाँ टेंशन निकालने क्या करेंगे बेटा, इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो तुम्हें पता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो Tn आ जाएगा, तो Tn इज टेंशन। लेकिन आप न्यूमेरिकल जब करें तो सबसे पहले प्रोवाइडेड डेटा के अनुसार जाएं और देखिए, अगर m दिया है, थीटा दिया, लगा दो ना, v दिया है, r दिया है, थीटा दिया है, लगा दो ना। तो इनमें से किसी का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू डेटा किया जा सकता है। बट सपोज we are deriving something and data has not been given and we have to simplify according to these two equations, then definitely we would have to square and add these two equations. So आप देखिएगा, squaring and adding equations 1 and 2, एक और दो को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें तो क्या आएगा, Tn स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। या देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v पावर 4 अपॉन r स्क्वायर। Tn स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, m स्क्वायर कॉमन लो तो g स्क्वायर प्लस v पावर 4 अपॉन r स्क्वायर। या तो आप कह सकते हो कि Tn की वैल्यू सही आ जाएगी बेटा, अगर ये से हटाओगे यहाँ स्क्वायर रूट आएगा, तो ये m आ जाएगा अंडर रूट g स्क्वायर प्लस v पावर 4 अपॉन r स्क्वायर। और कोई खास सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतनी कोई आवश्यकता नहीं, न्यूमेरिकल तय करेगा क्या करना है, ठीक।
तो अगर बेटा आपको डेरिवेशन में मान लो हमें ये इनके अकॉर्डिंग करना है, थीटा नहीं गिवन है, थीटा ना दिया जाए तो थीटा को वैनिश करना पड़ता है, तो ये मेथड चलेगा। ठीक है, अगर थीटा दे दे और एम दे दे, देखो बेटा एम तो इसमें भी चाहिए तो एम तो देंगे ही देंगे, तो एम दे दे और थीटा दे दे तो इस्तेमाल कर ले भाई, इसको काम हो जाए। ठीक, थीटा इज नॉट गिवन देन वी हैव टू गो लाइक दिस। या अब तुम कहोगे सर अब अगला पर्पस क्या है? अगला पर्पस है बेटा इसका अपने एक सर्कुलर पाथ पे घूमने में लगा समय, इसे पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड कहते हैं। तो नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, इसे टी से लिख रहे हैं, इसीलिए बेटा हमने टेंशन का सिंबल अलग लिया था, ये टी लिख रहे हैं। अब देखिएगा बेटा, आप खुद देख के बताओ, एक चीज बताया बेटा, इसे ध्यान रखो, तो अभी हम एसएचएम में जाएंगे तभी आपके काम आएगा। यहाँ जब भी आपको कहीं पर टाइम पीरियड की आवश्यकता लगे तो आप जो इक्वेशंस आपको अभी तक मिली हैं उनमें सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या कहीं पर इक्वेशंस में ओमेगा है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर इन इक्वेशंस में कहीं ओमेगा होता है इन दोनों में तो तुम्हें पता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, टाइम पीरियड आ जाता है। अब तुम कहोगे सर ओमेगा तो नहीं है, v है, तो v है तो v से भी r ओमेगा आ जाएगा। तो पहला काम ऐसा करिएगा, देखो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड कर, तो 2 में 1 को डिवाइड करते हैं, देखो क्या आएगा, tn sin थीटा tn cos थीटा इक्वल टू, तो एक सेकंड आइए देखिएगा, हमें टाइम पीरियड निकालना तो हमें क्या बोला बेटा, हमें सबसे पहले ये देखना है क्या वेलोसिटी सॉरी ओमेगा अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा, ना ओमेगा मिले तो वी ढूंढ ले भाई, वी है तो ओमेगा आ जाएगा। तो हम इसीलिए बेटा इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। कैंसिल हुआ तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा आया एंड दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। ध्यान देना बेटा, टाइम पीरियड चाहिए, v मौजूद है, v को r ओमेगा रख दो, r इज रेडियस, और ओमेगा को 2π/t रख दो, अपने आप आ जाएगा। तो यहां से देखिएगा इस इक्वेशन में, इसको हम एक नंबर ही डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 आप लिखोगे, बट v इक्वल टू बेटा r ओमेगा होता है, तो इसलिए ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, tan थीटा कैन बी रिटन एज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r जी, r एक कैंसिल हुआ, और चीजें लिख लो बेटा, तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये लिख ही लिया होगा तो इसको हटा लेते हैं। ठीक बेटा, स्क्रीनशॉट देखिएगा, हमें फिलहाल ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो आप यहाँ लिखोगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन आर, देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन ये आर आ जाएगा tan थीटा, तो इसलिए ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी tan थीटा अपॉन आर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 4 आ, क्लियर? अब आप देखिएगा ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t, ये आया, इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी 2π/t इक्वल टू अंडर रूट जी tan थीटा अपॉन आर, ये आएगा। और यहां से आप देखें तो अन्य चीजें निकाल सकते हैं, देखो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू बेटा हो जाएगा 2π अंडर रूट, देखो बेटा t इधर लिए जाए, t आ जाएगा 2πr अपॉन जी tan थीटा, r अपॉन जी tan थीटा, फिलहाल ये आ जाता है। ये आप देखो tan थीटा में टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया बेटा, आपको अगर tan थीटा की वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हैं। अब आप कहो कि सर tan थीटा ना दिया हो तो एक और अच्छा तरीका है, क्या? देखो ट्रायंगल SOA में अगर आप यहां से यहां तक ये हाइट h मान लो, तो देखो इन ट्रायंगल SOA में अगर आप देखो तो tan थीटा यहाँ कितने के बराबर है, देखो tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी r/h। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आप tan थीटा को या r को जिसको भी हटाना चाहें तो चलिए tan थीटा ही हटा लेते हैं, तो t इक्वल टू 2π अंडर रूट, देखो ये हो जाएगा r अपॉन tan थीटा को लिख सकते हो r अपॉन h,
बेटा आर आर कैंसिल हुआ तो देखो 2 पाई अंडर रूट h/g आ जाता है। ये तुम याद रख सकते हो। देखो कोनिकल पेंडुलम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर तेरे को कहा जाए कि आप लोगों से बोला जाए कि बेटा आप इसका टाइम पीरियड बताइएगा, तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला आता है 2 पाई अंडर रूट h/g होता है। h को आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, h इक्वल टू यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है, h ये हाइट है। अक्सर ये नहीं दी जाती है। अब आपका मन याद रखने के लिए बड़ा अच्छा फार्मूला है, क्योंकि तुम्हें पता सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट l/g, ये h/g। अब तुम्हें लगे सर h नहीं पता होता, आमतौर पर स्ट्रिंग की लेंथ पता होती तो लेंथ की एंट्री करा दो। देखो इन ट्रायंगल SOA अगेन बेटा सेम ट्रायंगल में देखो cos थीटा कितना आ रहा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो बेस cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h इक्वल टू l cos थीटा, आप इसे रिप्लेस कर दो तो t इक्वल टू ये हो गया 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा अपॉन g। ये टाइम पीरियड आया, आप इस फॉर्म में भी रख लें 4 स्टार। यार क्लियर, इतना आया। बेटा आप ये न्यूमेरिकल देखिएगा, देखो बेटा ध्यान से पढ़ लो। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ये l लेंथ की स्ट्रिंग है, फिक्स्ड एट वन एंड, यहाँ पे देखो फिर कैरीज मास m एट द अदर एंड, इसके दूसरे एंड पे यहाँ पर मास m है। स्ट्रिंग मेक्स 2/पाई रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। 2/पाई रेवोल्यूशंस का मतलब आप समझिएगा, आप सोल्यूशन में आ जाए तो डेटा लिख लेते हैं। ये डायग्राम बेटा इसमें दे रखा है, इसका तो ये फ्रीक्वेंसी दिया है रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। आर का होता है रेवोल्यूशंस, तो रेवोल्यूशंस पर सेकेंड दिया। तो यहाँ से ओमेगा तुम निकाल सकते हो, तुम्हें याद होगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर रेडियन पर सेकेंड देते तो ओमेगा दे रखा है, क्योंकि ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है। लेकिन रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बेटा। तो ओमेगा 2 पाई n होता है, यानी 2 पाई, और कितना रेवोल्यूशन दे रखा 2/पाई, हमने यहाँ वैल्यू नहीं डाला, 2/पाई था। तो देखो n की वैल्यू 2/पाई है, तो ये आ गया 4, यानी ओमेगा 4 रेडियन पर सेकेंड दे दिया, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू अराउंड वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके चारों तरफ ही तो घूम रहा है। जैसे याद करो कोनिकल पेंडुलम जो होता है ना, ये वो घूमता है ये, तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसी के चारों ओर घूमता है। थ्रू फिक्सन एज शोन इन द फिगर फाइंड टेंशन, हमें ये टेंशन पता करना है। इन्होंने L दे रखा है, आंसर भी L में ही दे रखे हैं, थीटा जरूर दे रखा। आंसर इन्होंने जो दो ऑप्शन दिए हैं बेटे वो m और l के टर्म में है, तो ध्यान रखना ऑप्शंस आर गिवन, यानी यू वुड हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन द टर्म्स ऑफ मास एंड लेंथ। तो m और l में लाना, रूल वही है बेटा। बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, वेट mg, टेंशन t के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट आप इधर ले लो t cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर t sin थीटा। तो पता है ये CPF प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर देखो बेटा क्या आएगा, t cos थीटा इक्वल टू mg, ये इसके बराबर। ये क्या होगा, CPF प्रोवाइड करेगा, t sin थीटा इक्वल टू CPF। याद करो CPF को mv²/r लिखा था, v को r ओमेगा भी लिख सकते हो। देखो mv²/r, m/r, v को r ओमेगा लिख लो तो r² ओमेगा² कैंसिल। तो आपको याद हो तो डायरेक्ट लगा दो, क्योंकि याद होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फार्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, mr ओमेगा²। तो इस इक्वेशन को तुम कह सकते हो कि सर सेकेंड इक्वेशन बनी mr ओमेगा²। ये आई, गौर से देखो बेटा, m के टर्म में चाहिए r की ये रेडियस है बेटा, इन्होंने कैपिटल R लिया था तो कैपिटल R ले लेते हैं इन्होंने। तो आप ध्यान रखना ये कैपिटल R से ही, सिंबल से कोई इतना इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए, सिंबल्स तो बदल भी सकते हैं, तो सिंबल से इतना कोई इत्तेफाक नहीं। तो आप देखिएगा गौर से बेटा, अगर टेंशन थीटा दे देते, थीटा इन्होंने शो किया है लेकिन न वैल्यू दी है न ऑप्शन में दिया है, तो हमें यहाँ से R को हटाना पड़ेगा और साइन थीटा को। तो बेस्ट है कि डिवाइड ही कर देते हैं, क्योंकि T क्या है बेटा, टेंशन है, लेकिन हमें तो टेंशन ही चाहिए, तो डिवाइड करने से कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप एक काम करें, इसमें और चले जाए, इसमें देखिएगा साइड वर्क करते हैं। इन ट्रायंगल SOA, इसमें आते हैं SOA, इस ट्रायंगल में
देखो साइन थीटा कितने बराबर होगा, परपेंडिकुलर बेटा, देखो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, ये आर के बराबर है अपॉन हाइपोटेन्यूज एल। तो देखो साइन थीटा कितना आ जाता है, आर बाई एल। तो हम साइन थीटा को यहाँ पर आर बाई एल लिख सकते हैं, टी आर बाई एल। इससे दो फायदे हो गए, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इससे एक फायदा हो गया कि साइन थीटा गायब हो गया, हमें आंसर में लाना ही नहीं थीटा। ये क्वेश्चन लग रहा है किसी काम की नहीं, बस पड़ी रहने दो, है ना। जरूरी थोड़ा कि जितनी चीजें दी जाए सबका इस्तेमाल हमें करना है। आर से आर कैंसिल हो गया और हमें टेंशन चाहिए, तो देखो टी इक्वल टू हो जाएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर, एल इधर चला गया। अब ओमेगा की ये वैल्यू अगर आप रख लो यहाँ पर, तो देखो टी इक्वल टू एम एल 4 स्क्वायर, 4 था तो 16 ml आ रहा था, टेंशन इक्वल टू 16 ml आया। तो जो डेटा दिया था देखो ये किया। तो आप ध्यान दें, हम इक्वेशन का, हम इस लालच में नहीं रहे कि इस इक्वेशन का इस्तेमाल करें। कई बार आपको मना था हाउ टू प्रोसीड सर, तो आप ध्यान रखना ऑप्शन में जाएं किनमें आंसर लाना है, या अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन के जाए फिर व्हाट टू फाइंड आउट, तो खैर गिवन डेटा में आ जाता है। तो पहले आप ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन में ml दिया है। अब आप देखें इस इक्वेशन में साइन थीटा, किसी तरह साइन थीटा और आर को गायब कर दें, क्योंकि ऑप्शन में ना तो आर है ना साइन थीटा है। ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, साइन थीटा गायब हो गया, इत्तेफाक से आर भी गायब हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, आंसर ml में आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आ गया अगला पार्ट। इतना कर लो तो एक क्वेश्चन और उठाते हैं। ये स्टूडेंट बेटा देखिए एक और क्वेश्चन ले रहा है, आप जरा ध्यान से पढ़ेगा। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी क्वेश्चन में जो डेटा दिया हम लोग यहाँ पर फाइनल कर लें। लेंथ इज 1 मीटर, राइट, फिक्स एट वन एंड इन द मास ऑफ 100 ग्राम। मास इन्होंने 100 ग्राम दे रखा है, तो m इक्वल टू 100 ग्राम, तो हम इसको किलोग्राम में कर दें। 100 इंटू 10 पावर -3 इक्वल टू 10 पावर -1 किलोग्राम is attached at the other end. The string makes 2/pi revolutions per second. बेटा देखिएगा revolution per second दिया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है 2/pi revolutions per second दिया है। तो इसका मतलब ओमेगा आपको पता है 2πn होता है, तो ओमेगा 2π इंटू 2/pi यानी 4 आ गया, 4 रेडियन पर सेकेंड आ गया। तो ये तो ओमेगा आ गया। अराउंड द एक्सिस, देखो अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू द फिक्स पॉइंट, यानी ये कोनिकल पेंडुलम हुआ। क्या कह रहे हैं ना, देखो अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अराउंड ये घूम रहा है, तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये ठीक। तो ये कुछ इस स्थिति में फाइंड द एंगल इंक्लाइनेशन, देखो फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद वर्टिकल। तो आप देखें तो ये पूछा है ना, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विद वर्टिकल पूछा है। तो ये सेंटर O हुआ, ये रेडियस R हो जाता है। ये आप सीधे वही कर लो बेटा, देखो रेडियस R तो आप यहाँ दिखा दो, चलो R स्मॉल ले लिया और ये रेडियस हो गया, वेट mg आ गया बेटा, टेंशन T आपको ध्यान है, ये T cos थीटा, T sin थीटा, इतना आप सबको ध्यान, जो आपको पता वही लगाइएगा। देखो बेटा T cos थीटा यहाँ पर mg के बराबर होगा, m दे रखा क्वेश्चन में और थीटा पूछा है। T sin थीटा इक्वल टू, देखो सीकेफ आएगा बेटा, देखिए T sin थीटा फोर्स है सेंटर की तरफ लग रहा है, जो सेंटर की तरफ होगा सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी m, क्योंकि ओमेगा दिया है तो mr ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा टेंशन निकालना नहीं है, तो टेंशन को तो गायब कर सकते हैं, तो डिवाइड कर दो तो t गायब हो जाएगा। डिवाइडिंग T sin थीटा और T cos थीटा को अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, T sin थीटा mr ओमेगा स्क्वायर 30 cos थीटा, mm कैंसिल हुआ, T कैंसिल हुआ, तो अगर आप देखें तो ये क्या है, ये आता है tan थीटा इज इक्वल टू, देखें tan थीटा इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। अब आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में इन्होंने रेडियस तो दिया नहीं है, देखो मास दिया है, ओमेगा दिया है, l दिया है, यानी हमें r को गायब करना पड़ेगा, और दूसरा g को दिया है, आ जाएगा, ओमेगा दे रखा है,
तो इस ट्रायंगल में ले लें, यहाँ देखो इन ट्रायंगल, इसको इक्वेशन 3 लिख लें। इन ट्रायंगल SOA tan थीटा देखिए हमें लग रहा काम कर जाएगा, क्योंकि हमें आर गायब करना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं काम करेगा, cos थीटा काम करेगा। क्योंकि बेटा मैं फिर बताऊं, देखो लेंथ की वैल्यू दे रखी है तो हम लेंथ को ला सकते हैं, आर नहीं दिया, आर को हटाना पड़ेगा। तो अगर हम tan थीटा देते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h है, ये हमें पता ही नहीं है तो क्यों पढ़े। तो तुम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाओ, क्योंकि ये स्ट्रिंग की लेंथ है और लेंथ को इन्होंने l दे रखा है। तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर यानी sin थीटा लगाना पड़ेगा। तो sin थीटा से फायदा क्या हुआ, ऐसे में बेस्ट है कि ऑप्शन देख लें कि किस तरह से दे रखा है एंगल का। अच्छा ऑप्शन उन्होंने बेटा ऐसे दिए हैं, tan इनवर्स cos इनवर्स, यानी आंसर हम tan और cos में ला सकते हैं, ये दिया है। तो हम आंसर को tan cos में ला सकते हैं। तुमको सर tan तो यहीं से आ जाएगा, लेकिन r नहीं दिया है तो हमें r तो कम से कम हटाना पड़ेगा। तो एक काम करें, इस ट्रायंगल में tan थीटा ही पहले हटाते हैं। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को h मान लो, तो r/h आया। तो आप देखो मुझे लगता था इसको साइन अपॉन कॉस ही रखते तो फिर ठीक था। इसमें ये कोई और फायदा हो, r से कोई फायदा नहीं, g से m दे रखा था, m cos थीटा नहीं, ठीक है। चलिए इसी ढंग से चलते हैं। tan थीटा निकालने से कोई फायदा आया, cos में आंसर है, tan में है, tan से मिल नहीं रहा है, तो एक सेकंड रुक जाइएगा बेटा। होता ना अप्रोच क्या रखनी है, देखो tan से आंसर मिल नहीं रहा, तुम कहोगे कैसे, ओमेगा जी दिया, आर दिया नहीं है, तो इसका मतलब tan तो काम ना करेगा, tan वाला ऑप्शन शायद इसमें ना हो हमारा आंसर, फिर कैसे करें। तो आप इसे साइन अपॉन कॉस फिर से लिख दो, साइन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये आया। इसे ही क्वेश्चन 4 लिखिए। अब आइएगा इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल वाला ये हटा दो, इन ट्रायंगल SOA आप देखिएगा cos में ऑप्शन दिया है तो cos को जिंदा रखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में tan और cos दिया है, tan से हमारा काम ना बना तो हमने ड्रॉप किया, cos दिया है तो इसका मतलब इसे ना निकाले इसे निकाले। तो देखिए sin थीटा कितना आता है, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ बन जाएगा r अपॉन l आएगा। तो देखो r की जगह l sin थीटा आप कर सकते हैं, तो r को आप l sin थीटा लिख दें, या sin थीटा को r/l लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या करें, साइन थीटा को r/l लिख दें, कॉस थीटा जैसा था पड़ा रहने दें, r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g है, r से r कैंसिल हो गया, बस हो गया। तो ये आएगा। तो इस ढंग से अगर हम चल रहे हैं तो आपको गिवन डेटा एंड व्हाट टू फाइंड आउट, इसको लेके चलना। इतना नोट कर लो बेटा, हो जा रहा है। चलिए पता है cos थीटा हमें चाहिए, तो बताइएगा cos थीटा क्या बना है, देखो cos थीटा आया, अगर हम इधर ले जाए तो इधर क्या बना, g अपॉन r ओमेगा स्क्वायर, g अपॉन r ओमेगा स्क्वायर। तो लिखो g की वैल्यू 10 लिख लेते हैं, r की वैल्यू g अपॉन ओमेगा इक्वल टू देखो g अपॉन l ओमेगा स्क्वायर, r तो छोड़ के आए l आ जा रहे हैं, फालतू का ड्रॉप हो रहा है। एक बार देखिएगा यहां से cos थीटा आ जाएगा g अपॉन l ओमेगा स्क्वायर, g 10 है, एक सेकंड एक बार मैं रिवाइज करा दूं इसको। देखिए कॉनिकल पेंडुलम के इस डायग्राम से हमने ये फोर्स इसके बराबर, ये इक्वेशन बना लिया हमने, ये फोर्स सेंटर की तरफ है तो t साइन थीटा CPF लिख दिया, हमने इसको डिवाइड किया तो साइन अपॉन कॉस को हमने tan लिख दिया। ऑप्शन में हमने देखा ऑप्शन tan में था और cos में थे, ऑप्शन बेटा tan इनवर्स और cos इनवर्स में दिया है, तो tan इनवर्स से आ नहीं रहा है। तो कहोगे क्यों, क्योंकि r की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइडेड है, l प्रोवाइडेड है, इसलिए हमने tan को फिर वापस साइन cos कर लिया, तो tan इज साइन अपॉन cos। ऑप्शन में साइन नहीं है बेटा, ऑप्शंस में cos में वैल्यू दी है, यानी cos को जिंदा रखना है, साइन को रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए इन ट्रायंगल SOA में गए हम, ए हमने मेंशन नहीं किया, कर लीजिए,
साइन थीटा क्या आ जाएगा, देखो बेटा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आर बाई एल आया। अब ये वैल्यू साइन थीटा की हमने इस जगह रखी, देखो यहाँ पर साइन थीटा को लिख दिया आर बाई एल, कॉस थीटा एज इट इज लिखा, आर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हुआ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से देखें क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमें कॉस थीटा निकालना है। जी की वैल्यू 10 है, एल की वैल्यू 1 है ये, और ओमेगा की वैल्यू बेटा 4 है, तो 4 लिख दो, वो भी स्क्वायर में है, तो यानी 10/16 आ रहा फिलहाल। तो अगर 2 से हम डिवाइड कर दें तो 5 8, तो वैल्यू आ रही बेटा cos थीटा इक्वल टू 5/8, इसका तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/8 आंसर आ रहा। तो हियर इज द आंसर, ये आंसर है बेटा, ठीक, cos इनवर्स 5/8 आ। क्लियर? इसे नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन में डाउट्स कम हो जाते हैं और स्पीड बढ़ जाती है।